चलिए लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स से करेंगे और उसके बाद वी विल डू फॉर द nth ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हमें जनरल एक्सप्रेशन लिखना है, दैट इज A गिव्स द प्रोडक्ट्स। ठीक है, जब A प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट्स देता है तो आपके पास सबसे पहले तो सेकंड ऑर्डर के लिए क्या आएगा, रेट। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर। रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर, इसको सेकंड लिख देते हैं K2। अब रेट क्या होता है, माइनस ऑफ dA/dt होता है, इज इक्वल टू K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको वेरिएबल सेपरेट करेंगे, जैसे -1 कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर, साथ में dA इज इक्वल टू K2 इंटू dt। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, 1 कंसंट्रेशन ऑफ ए तो -1/a² dA इज इक्वल टू K2 इंटू dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड में यहाँ पे 0 से t आएगा, तो इसमें ना फॉर्मेट वही रहेगा, दैट इज t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो, concentration A0 and here the concentration is 0, and after time is equal to t, this is equal to A and this is A0 minus A। ठीक है, दिस इज हाउ दिस गोज। या अदर टाइप ऑफ द फॉर्मेट इज t इज इक्वल टू 0, दिस इज A, दिस इज 0, दिस इज A माइनस x एंड x। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आर टेकिंग द फॉर्मेट, ये दोनों चीजें फॉर्मेट की हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट हैं दोनों, एंड इसको आप यूज करोगे इंटीग्रेशन की लिमिट्स में। हियर द इनिशियल वन इज A0 एंड द फाइनल इज A एंड दिस इज 0 टू t। नाउ जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हो, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर माइनस ऑफ 2 dA आ जाएगा, इज इक्वल टू K2 इंटू t आ जाएगा। ठीक है, मैम this side. Done, ma'am. Done, ma'am. Thank you, ma'am. okay, so here how you have to apply the formula, that is integration of x raised to power n dx, this is equal to x raised to power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. This is the formula of the integration that you obtained after the solution. Okay, so x raised to power n plus 1 upon n plus 1 plus c. So here your x is a, so a is minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1, and here this will be equal to K2 into t, and this is equal to initial is A0 and after that it is A। ठीक है, and this -1 and -1 will get cancelled, तो this is actually क्या बच जाएगा, a की पावर -1 बच जाएगा ना। This is a raised to power minus of 1, and here this is A0 to a, which is equal to K2 into t। मैंने पिछली क्लास में भी बोला था, nobody is going to ask you the derivation, everybody will use the synoptic notes for the solution of the numericals। 1 by integration 1 by a, and this is A0, this is a, this is K2 into t। okay, and then is upper limit minus lower limit,
1/a minus 1/8 is equal to K2 into T. ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? दिस वन इज कॉल्ड एज अ इंटीग्रेटेड रेट लॉ. दिस इज कॉल्ड एज अ इंटीग्रेटेड रेट लॉ. किसके लिए? फॉर द सेकेंड ऑर्डर kinetics. And the earlier one is the differential rate law. See, this particular that you have written, no? This is called as a differential rate law. And after that इसका दूसरा फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं. वन previous slide. Ma'am, previous. मैं इसे previous slide दिखा दो. Yes, ma'am, done. Ma'am, next slide. Done, ma'am. इससे नेक्स्ट स्लाइड भी किसी को देखनी है? इससे नेक्स्ट में तो हमने लिखा ही कुछ नहीं है अभी. 1/a की जगह पे a माइनस एक्स आ जाएगा एंड माइनस 1/a आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू K2 इंटू T. तो यहाँ पे आ जाएगा a इंटू a माइनस एक्स और क्रॉस में जाएंगे तो a माइनस एक्स आ जाएगा. रहने दो ऐसे. इज इक्वल टू K2 इंटू T. ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास. अब बेटा इसको जब ओपन आप करोगे तो a माइनस a प्लस एक्स अपॉन a इंटू a माइनस एक्स इज इक्वल टू K2 इंटू T. तो a से a कैंसल, x अपॉन a इंटू a माइनस एक्स इज इक्वल टू K2 इंटू T. तो ये एक फॉर्मेट है. दिस इज ऑल्सो द इंटीग्रेटेड रेट लॉ. This is called as an integrated rate law. ठीक है जी, ये दो फॉर्मेट हैं आपके इंटीग्रेटेड रेट लॉ के एंड द डिफरेंशियल रेट लॉ. आई टोल्ड यू. यहाँ तक क्लियर है सबको? इसका सबसे ज्यादा चलने वाला फॉर्मूला ना ये वाला है, मतलब वी यूजुअली यूज दिस वन फॉर्मेट बेटा. ठीक है, वो तो एक ही बात है, चाहे आप उसको कर लो उसको कर लो. एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू यूज द टर्म समथिंग लाइक जैसे हाफ लाइफ पीरियड. हाफ लाइफ पीरियड में कैसे कैलकुलेशंस करते हैं वो आपको पता है. डेफिनेशन तो ना बताऊं, सबको पता है ना? कोई भी मेरा स्टूडेंट ये नहीं बोलेगा अगर किसी रिएक्शन का टोटल टाइम 10 सेकंड है तो उसका हाफ लाइफ 5 सेकंड होगा. दी थी ना तुम लोगों को एग्जांपल. Yes. इट डजंट मैटर कि टोटल टाइम का हाफ कर लेंगे. देखो ना, टोटल टाइम का हाफ कर लोगे तो काइनेटिक्स का तो जिंदगी में कोई मतलब ही नहीं रहा. काइनेटिक्स सिंपली मींस कि ए की कितनी पावर पे डिपेंड करता है. तो हाफ लाइफ का मतलब होगा द टाइम ड्यूरिंग विच द इनिशियल कंसंट्रेशन रिड्यूसेस टू 1/2. द टाइम ड्यूरिंग विच initial concentration reduces to 1/2. Concentration reduces to 1/2. जितने टाइम पे इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है दैट इज कॉल्ड एज अ हाफ लाइफ पीरियड. ठीक है, अब जैसे आपके पास ए चेंज टू प्रोडक्ट था, अगर हम हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन करेंगे तो दिस इज टाइम टी इज इक्वल टू 0. दिस इज ए नॉट एंड दिस इज 0. तो अगर ये ए नॉट बाई 2 हो जाएगा तो ये भी ए नॉट बाई 2 हो जाएगा इस केस में. ठीक है, तो ये था तुम्हारा ए की जगह पे और ये था तुम्हारा ए नॉट माइनस ए की जगह पे.
ठीक है, तो आप इसको एक्सप्रेशन में पुट कर सकते हो, या आप इसको ए की जगह पे या ए माइनस एक्स भी लिख सकते हो। तो आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या था, आप देखो ये कब था, ए नॉट बाय हाफ है ना, ए नॉट बाय हाफ, ए टाइम टी इज इक्वल टू टी हाफ पे था। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ यू कैन यूज, और इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या था हमारा, K2 into T is equal to 1 upon concentration of A minus 1 upon concentration of A naught. So 1 upon concentration of A is equal to A naught divided by 2 minus 1 upon concentration of A naught as it is. 1 by A naught by 2 is equal to 2 by A naught minus 1 by A naught. तो 2 by A naught minus 1 by A naught 1 by A हो गया। ठीक है, आप इसको सिंपल फॉर्मेट में ना दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे मैं पहले ए नॉट की फॉर्म में लिख देती हूँ, बाद में इसको चेंज कर दूंगी। दिस इज ए नॉट, और साथ में आ जाएगा आपका टी, दिस इज के, और यू कैन ऑल्सो यूज इट, दिस इज टी हाफ नाउ नो, लेट मी करेक्ट इट। This is your k naught into t, and here you can say k naught into t half. Here again k naught into t half. Here is only t half, and k2 हो गया. The other way of writing it is t half is equal to 1 upon a into k naught. This is a one of the way of writing the half life period. ठीक है, is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट इज अ क्वार्टर लाइफ टाइम। अब ये क्वार्टर लाइफ टाइम क्या होता है, इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच initial concentration reduces to 1/4, reduces to the 1/4 of its initial value। ठीक है, अपनी इनिशियल वैल्यू का जब 1/4 हो जाएगी तो उसे बोलते हैं ये, ट्राई टू फाइंड इट्स दिस। Try to give the answer. Anybody has done the calculation? Ma'am, 3 by K naught into A naught. 3 by k naught into t। ओके, चलो फिर आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, फॉर्मेट तो बनाया होगा है ना, Yes, ma'am. A2 प्रोडक्ट टाइम t इज इक्वल टू 0 था, ये a है ये 0 है, टाइम t इज इक्वल टू t क्वार्टर लाइफ टाइम हो गया, ये a/4 हो गया और ये 3a/4 हो गया। बाकी बच्चे नोट कर लेंगे इसको, k नॉट इंटू टी क्वार्टर लाइफ टाइम हो गया, तो T2 इंटू क्वार्टर लाइफ टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a नॉट हो गया। तो 1 अपॉन a की जगह पे आ गया आपका, ये यहाँ पे आता है ना,
a बाय 4, 4 ऊपर चला जाएगा, माइनस 1 बाय a। तो ये आ जाएगा, तो दिस इज 3 अपॉन a k2 इंटू टी क्वार्टर लाइफ टाइम। तो टी क्वार्टर लाइफ टाइम आ जाएगा 3 बाई a इंटू k2। अब क्वेश्चन ये है कि ये 3 टाइम्स टी हाफ आ गया है ना, टी क्वार्टर लाइफ टाइम इज इक्वल टू 3 टाइम्स टी हाफ। इज दैट करेक्ट और नॉट एवरीबडी? हर किसी ने यही निकालना था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये भी हो गया। अब लास्ट बचा हमारे पास कंप्लीशन टाइम। एक मिनट, और ये मेरा पेन स्टक कर रहा है, एक मिनट रुको। लो जी, प्रीवियस स्लाइड जिसको, एक मिनट वेट करना पड़ेगा, वो स्क्रॉल डाउन हो रहा है, पेन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। हाँ वो नहीं दिखेगी एक्चुअली में ना, वो पेन स्क्रॉल डाउन हो रहा है, वो अभी सर्कल ही दिखा रहा है। एक मिनट वेट करो, आ जाएगी। अब दिखाई दे रही होगी। Yes, ma'am. उसके बाद है बेटा कंप्लीशन टाइम। तो कंप्लीशन टाइम आपको पता ही है कि ए चेंजेस टू प्रोडक्ट होगा, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे ये ए है, ये 0 है। टाइम टी इज इक्वल टू टी 100% हो गया, तो ये 0 हो गया, ये ए हो गया, ठीक है। और जब आपको एक्सप्रेशन लिखना है के नॉट इंटू टी इज इक्वल टू 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, ठीक है। ये आ गया 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए 0 माइनस 1 अपॉन ए। अब आप इसको नोट करो ना, 1/0 तो इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड, कुछ भी सब्ट्रैक्ट, कुछ भी मल्टीप्लाई, तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यानी कि टी 100% आपका इन्फिनिटी है। आप ये याद रखना कि एक जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को छोड़ के कोई भी रिएक्शन ये कंप्लीट नहीं होता। दिस अगेन डू नॉट गो टू कंप्लीशन, ठीक है, ये भी कंप्लीशन पे नहीं जाते हैं। देन डू नॉट गो टू कंप्लीशन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी नहीं जाते, और आपके सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन जाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं जाते, उसके बाद कोई भी ऑर्डर नहीं जाता। ये कंप्लीशन टाइम हो गया। तो इज दैट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? हाफ लाइफ, कंप्लीशन टाइम, क्वार्टर टाइम एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। प्रीवियस स्लाइड करूं? इसका तो प्रीवियस स्लाइड में कुछ है ही नहीं है। उसके बाद है बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहती है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज बेसिकली व्हाटएवर द इक्वेशंस यू हैव डिराइव्ड ना, उन्हीं इक्वेशन को आप ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। सबसे पहला ग्राफ होता है द रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का स्क्वायर ग्राफ, ठीक है। अब देखो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा ऑब्वियसली। तो ये रेट हो गया आपका, ये कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो गया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, मतलब द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। सेकंड इज द 1 by concentration of A versus time graph। इसके लिए आपको इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन उठानी पड़ेगी। 1 by concentration of A minus 1 by concentration of A naught is equal to K naught into T। जैसे कि आपने बहुत सारे पीछे लॉज में देखा भी है कि जब आपका A naught वाला टर्म होता है वो कांस्टेंट होता है, तो उसको दूसरी साइड ले जाएंगे। 1 upon A is equal to K2 into T plus 1 by A naught। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ गया, और y एक्सिस की तरफ क्या आ गया? 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए
एक्स एक्सिस की तरफ आ गया टाइम, तो ये वाई है और ये एक्स है। अब इसमें स्लोप जो रहेगी वो क्या रहेगी, स्लोप इज इक्वल टू k2, जो कि किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट एंड 1/a0 आ गया आपका इंटरसेप्ट। ठीक है ना, तो 1/a और t, तो इसमें स्ट्रेट लाइन आएगी, कुछ इंटरसेप्ट रहेगा, तो ये आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी। कई बार क्या होता है ना कि वो ग्राफ से इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप हमें ये बताओ कि इसका रेट कांस्टेंट कितना होगा अगर स्लोप इतनी है, तो इफ यू नो द इक्वेशन यू कैन डायरेक्टली से कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू ही स्लोप के बराबर होती है और 1/इंटरसेप्ट इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो डायरेक्ट इक्वेशन से क्वेश्चन है, हाफ लाइफ पीरियड में बनवा दे या कुछ भी करे तो वो तो आपको इक्वेशन पता है, तो यू कैन फॉर्म डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है जी, तो ये कुछ इसके हैं आपके पास टॉपिक छोटे छोटे सेकेंड ऑर्डर के। उसके बाद हम आ जाते हैं सिनॉप्टिक नोट्स पे। Ma'am, previous slide, please. Done, ma'am. रिगार्डिंग द सिनॉप्टिक नोट्स, सबसे पहले तो फॉर्मेट ही जाएगा, A gives the product at the time t is equal to 0, this is A and this is 0, this is A minus x and this is x. Yeah, this is initial concentration A0 and 0. This is A, this is A0 minus A. Don't talk in between. The second is a, please be on mute. देखो मुझे ना सबको फिर म्यूट करना पड़ेगा, उससे फिर मैं किसी से भी बात नहीं कर सकती। क्या ऐसी होगा नीचे से आई लेफ्ट का ये Everybody please be on mute. ये जो है ना ये जो है ना प्राची शर्मा, रिया ठाकुर, योगिता, these three are not on mute. Now the second is a differential rate equation. What is a differential rate equation? Minus of dA by dt is equal to K2 into concentration of A का square. ठीक है, थर्ड इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, मे भी कोई दूसरी योग्यता होगी बेटे, व्हेन आई चेक्ड तो शी वाज नॉट म्यूटेड। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो रिगार्डिंग द इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आएगा, द वन वे ऑफ राइटिंग इट इज 1/a minus 1/a0 is equal to k2 into t. ठीक है, और द अदर वे ऑफ राइटिंग इज 1/a minus x minus 1/a is equal to k2 into t. तो these are the two expressions जिससे आप लिख सकते हो इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई भी फॉर्मेट जो आपको ठीक लगता है आप यूज कर सकते हो। After that is equation number 4. Equation number 4 is a half-life period. That is equal to 1/a0 into k2. उसके बाद है क्वार्टर लाइफ टाइम. Quarter lifetime is equal to your 3 times ना, कैसा था? Yes, ma'am. 3 times. yes ma'am 3 times of t half 3 times of t half. And the sixth one is a t 100%. t 100% mean to say completion time. ठीक है,
टी कंप्लीशन भी आप लिख सकते हो या टी 100% भी आप लिख सकते हो। टी 100% या टी कंप्लीशन टाइम इन्फिनिटी होगा। सेवंथ वन इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यू कैन से के एन यानी कि के टू, ये हो जाएगा मोल पर लीटर और 1 माइनस एन पर सेकेंड था ना, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर 1 माइनस 2 पर सेकेंड, तो ये बन जाएगा मोल की पावर -1 लीटर और पर सेकेंड। ये आपके पास K2 का यूनिट आ जाएगा। दीज आर द सम ऑफ द फॉर्मूलाज, और बाकी ग्राफ आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। अगर एक बार आप काइनेटिक्स का आपके पास इंटीग्रेशन का बेस बन जाए ना, फिर कुछ भी नहीं है। बाकी अगर किसी को बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन से फोबिया है तो देखो केमिस्ट्री में तो कोई भी यूज नहीं होगी। यू पीपल कैन डू सिंपली इज कि आप सिर्फ इतना काम कर लेना कि सिनॉप्टिक नोट्स हर एक ऑर्डर काइनेटिक्स पे आप रख सकते हो। उसके बाद मैं आपको nth ऑर्डर काइनेटिक्स करवा देती हूँ, बिकॉज nth वैसे तो आज तक कभी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स तक कभी बहुत कम आया है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, हद से हद सेकंड। और फिर भी अगर किसी के माइंड में होता है कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ में क्या होगा, तो nth ऑर्डर काइनेटिक्स बता देती हूँ। उसमें आप n की वैल्यू कुछ भी पुट कर लेना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। प्रीवियस स्लाइड। Done, ma'am. Some previous thing. Done, ma'am. Number डन। Yes, ma'am. nth order kinetics. Let us suppose A changes to the products minus of dA by dt, that is a rate, is equal to या directly proportional to concentration of A की power n। ठीक है जी। तो ये अगर nth ऑर्डर है तो ये इसकी इंटीग्रेटेड, ये इसकी डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन हो जाएगी। माइनस ऑफ dA बाई dt is equal to kn into concentration of A की पावर n। kn क्या था इसमें? रेट कांस्टेंट। This is the rate constant for nth order kinetics. ठीक है, तो ये रेट कांस्टेंट फॉर द nth ऑर्डर काइनेटिक्स की एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, और उसके बाद ये बन गई आपका डिफरेंशियल रेट लॉ। उसके बाद वही इंटीग्रेशन 1/इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू पावर n dA बाई dt इज इक्वल टू kn, या dt को भी उधर ट्रांसफर करना। dt उसके बाद हो जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, integrating both sides with the proper limits। तो इंटीग्रेशन ऑफ -1/, concentration of A की पावर n dA is equal to integration of kn into dt। यहाँ पे 0 into t एंड यहाँ पे a0 into a। ठीक है, बाकी आपको पता ही है इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना है। उससे भी प्रीवियस। तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर माइनस ऑफ n
dA is equal to K2 into dt 0 to t, ठीक है, और यहाँ पे था A0 to A माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस n प्लस 1 minus n plus 1. This is a formula of integration simply. अरे प्रीवियस स्लाइड अभी तो दिखाई थी आपको, लिखिए। हाँ जी, कितना पेंडिंग है? डन। अब दिस इज इक्वल टू K2 इंटू डी टी की इंटीग्रेशन तो सिंपली टी आ जाएंगे। देखो ये क्या, पे kn नहीं आएगा? हाँ सॉरी Kn कर देते हैं। वैसे तो देखो मैंने ना इसमें अपने से Kn लिख दिया है, K1 K2 K3, आपको K ही देता है एग्जाम में, ठीक है। मैं यहाँ पे तो Kn कर देती हूँ, पेपर में पहचान लेना, ठीक है। यस मैम। बिल्कुल जी, 2 तो 2 के लिए लिखा था तो इसको n लिख दो, तो ये 1 माइनस n आ जाएगा और ये भी 1 माइनस n आ जाएगा। बेटे ये वाला माइनस ना नीचे वाले माइनस से एडजस्ट करेंगे, दिस इज Kn इंटू टी, ये माइनस इससे एडजस्ट करोगे तो नीचे तो बन जाएगा n माइनस 1, और ऊपर इंटीग्रेशन ऑफ a में से भी माइनस कॉमन लेके n माइनस 1 बना लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लेके n माइनस 1 बना लेंगे, इंटीग्रेशन के लिमिट को चलाते चलो साथ में, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन a, और क्योंकि नीचे जाके तो प्लस हो जाएगी ना पावर n माइनस 1, और दूसरा आ जाएगा a0 की पावर n माइनस 1, और यहाँ पे आ गया kn इंटू टी। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन आपका बनता है ना, ये है nth ऑर्डर के लिए। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार लिख देती हूँ, kn इंटू टी 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन a पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a0 पावर n माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आप n की जगह ना 1 नहीं पुट करोगे, बस n की जगह 1 को छोड़ के जो मर्जी आप इसमें रख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। n इज इक्वल टू, अगर 1 आप इसमें भरोगे तो आप लॉग वाला एक्सप्रेशन कहाँ से लाओगे, क्योंकि 1 के लिए तो आपको पता है लॉग वाला एक्सप्रेशन आता है। तो n कैन नॉट बी इक्वल टू 1, सिंपली kn इंटू टी, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ a n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a0 n माइनस 1, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन आती है। मैम प्रीवियस स्लाइड प्लीज। अब इस वाली इक्वेशन में ना आप ये चेक करो कि अगर आप n की वैल्यू 0 भरते हो तो क्या आता है। 1 अपॉन, देखो मैं भर के बताती हूँ, 0 माइनस 1 आ जाएगा, 1 अपॉन a की पावर 0 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a0 की पावर माइनस 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a0, ठीक है। माइनस को अंदर एडजस्ट करोगे तो ये बन जाएगा a0 माइनस a, ठीक है। तो a0 इज इक्वल टू a हो गया, a इज a माइनस x हो गया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a माइनस a और x आ जाएगा। तो k0 इंटू टी इज इक्वल टू x, याद है आपने जीरो ऑर्डर के लिए यही इक्वेशन निकाली थी, इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन। आप n इज इक्वल टू 2 भर के देख लो, n इज इक्वल टू 2 आप इस इक्वेशन में सेट करो तो k2 इंटू टी हो जाएगा, 1 अपॉन 2 माइनस 1 हो गया, 1 अपॉन a की पावर 2 माइनस 1 अपॉन a0 की पावर 2 माइनस 1। आगे आगे k3 इंटू टी कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन a की पावर स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन a0 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा।
मेरे कहने का मतलब है कि सिंपली यू नीड टू डू द कैलकुलेशंस फ्रॉम दिस इक्वेशन, बट यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि n 1 नहीं रखना, क्योंकि 1 में लॉग वाला एक्सप्रेशन आता है, वो ये नहीं देगा। ठीक है, तो इससे कोई भी ऑर्डर आप निकाल सकते हो n को छोड़ के 1। उसके बाद है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द nth ऑर्डर रिएक्शन। रिगार्डिंग द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द nth ऑर्डर रिएक्शन इसी एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। kn into t is equal to 1 upon n minus 1, 1 upon integration of a minus 1 upon a naught power n minus 1 और power n minus 1। इसमें सीधा पुट कर लेंगे कि as t approaches to t half in concentration of a approaches to a naught by 2। ठीक है, इस तरह का आंसर आ जाएगा। तो k n into t half दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1, 1 अपॉन इसकी वैल्यू आ जाएगी a नॉट डिवाइडेड बाय 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a नॉट की पावर n माइनस 1। तो 1 अपॉन n माइनस 1 a नॉट बाय 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 की पावर n माइनस 1 इंटू a नॉट माइनस 1 अपॉन a नॉट की पावर n माइनस 1। तो जब आप इसको करोगे तो 1 अपॉन n माइनस 1, तो ये 2 की पावर n माइनस 1 आएगा और a नॉट की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन है। ऐसे ही क्वार्टर लाइफ का सीधा ही निकाल दो, भरने की जरूरत नहीं है, आइडिया हो ही गया होगा। अगर आपको क्वार्टर टाइम निकालना है, क्वार्टर लाइफ टाइम, तो के मैम मैम ये एक बार दोबारा से रिपीट कर दो। ये वाली एक्सप्रेशन तो मैंने पीछे से उठाई है, ये वाली। यस मैम। और जब हाफ टाइम होता है तो a की वैल्यू a नॉट बाई 2 हो जाएगी। a नॉट की वैल्यू जो a नॉट नीचे रह जाएगा, इसकी पावर भी n माइनस 1 है, और 2 ऊपर चला जाएगा। अब बेटे एलसीएम तो सेम आ जाएगा ना, a नॉट की Yes, पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे 2 रेस्ट पर n माइनस 1 आ जाएगा। मैम अब क्लियर है, वो n-1 भी हाँ, ना n माइनस 1 छूट गया था बिल्कुल, अदरवाइज अगर ना लिखते तो फिर दोनों का कॉमन एलसीएम नहीं आ सकता था ना। यस मैम। चलो, अब ना क्वार्टर लाइफ टाइम को ना मैं सीधा ही लिख दे रही हूँ, बस आपको 2 की जगह 4 लिखना है और कुछ भी नहीं है। देखो सेम एक्सप्रेशन पीछे वाला मैंने लिखा है, बस 2 की जगह 4 कर दिया और एक n माइनस 1 यहाँ पे आएगा, जो पहले था जैसे बिल्कुल सेम वैसे। ठीक है, तो ये क्वार्टर लाइफ टाइम है। तो रिलेशनशिप भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको t क्वार्टर लाइफ टाइम अपॉन t हाफ लाइफ टाइम, यानी कि t1/2 कर देते हैं इसको, तो वो निकालना है तो वो हो जाएगा 4 रेस्ट पर n माइनस 1 माइनस 1, 2 रेस्ट पर n माइनस 1 माइनस 1, बाकी सब कुछ कट जाएगा। ठीक है, Yes. ये nth ऑर्डर का एनालिटिक्स हो गया। nth ऑर्डर में आप कुछ भी पुट कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद सारे काइनेटिक्स कंप्लीट हैं। जिस फॉर्मेट से आपको करवाया है उसी फॉर्मेट से आपको करना है, बिकॉज आपको न्यूमेरिकल्स कई बार वैल्यू पुट करना ही आता है सीधा। उसके बाद है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो वर्ड का मीनिंग होता है फॉल्स। तो दोज रिएक्शंस which appear to be of high order, which appear to be of high order but actually follows
फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। are called as pseudo first order reactions. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो रिएक्शन आपको देखने में लगेगा कि बहुत हायर ऑर्डर का है, पर एक्चुअली में वो फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स फॉलो कर रहा होगा, तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ओके, अब देखो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस जो आपके पास होते हैं, इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब एस्टर है जैसे CH3COO2H5, ये एस्टर ले लिया, एस्टर का फार्मूला होता है RCOR-। इसमें वाटर डाला H प्लस की प्रेजेंस में। अब ये ब्रेकअप हो जाएगा, जब हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर होता है तो CH3COOH आ जाता है प्लस C2H5OH आ जाता है, मतलब एक आपके पास एसिड मिल जाएगा और एक आपके पास मिल जाएगा एल्कोहल्स। ठीक है, तो जब हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर होता है, अब जो इस रिएक्शन का रेट है, जो इस रिएक्शन की स्पीड है, अब आपके हिसाब से किस किस पे डिपेंड करनी चाहिए? देखो, एक एस्टर पे डिपेंड करनी चाहिए, एक वाटर पे डिपेंड करनी चाहिए, एक H प्लस पे डिपेंड करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तीन चीजें हैं। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक तो एस्टर होना चाहिए, दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर होना चाहिए, तीसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस होना चाहिए। ठीक है, ऐसे होना चाहिए रेट का एक्सप्रेशन। अब ये देखा जाए तो 1 2 3, ये कितने ऑर्डर का रिएक्शन लग रहा है? 3 ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन लग रहा है। ठीक है, अब हम इसके कुछ केस ले लेते हैं, जैसे ये तो केस 1 हो गया ना, केस 2। मैम previous slide. Done मैम. केस 2 क्या कहता है जी? केस 2 क्या कहता है कि इफ द वाटर इज टेकन इन द लार्ज एक्सेस, if the water is taken in the large excess, अगर वाटर लार्ज एक्सेस में होता है तो क्या होता है? देखो, जो भी चीज लार्ज एक्सेस में होती है ना, अगर वाटर की कंसंट्रेशन जो है एक्सेस में होती है ना, तो देखो कि इट हार्डली चेंजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, इट हार्डली चेंजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, ये ज्यादा चेंज ही नहीं होती है। ये ज्यादा रिएक्शन के दौरान चेंज ही नहीं होगी। तो अगर ये रिएक्शन के दौरान चेंज ही नहीं होगी तो फिर तो इस पे रेट डिपेंड ही नहीं करेगा। तो रेट किन चीजों पे डिपेंड करेगा? बस एक एस्टर पे डिपेंड करेगा, एक H प्लस पे डिपेंड करेगा। अब देखो, ये पहले थर्ड ऑर्डर का था, तो अब क्या लग रहा है आपको? सेकंड ऑर्डर का। तो इसको हम बोलेंगे कि ये स्यूडो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स हो गया। स्यूडो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अब केस 3 ले लेते हैं। इफ H प्लस इज द कैटालिस्ट, है ना, अगर H प्लस कैटालिस्ट है और वो स्मॉल है, वेरी स्मॉल, तो अगर ये वेरी स्मॉल है तो उस केस में भी इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, ना बहुत ज्यादा वाला चेंज होता है ना बहुत कम वाला चेंज होता है। तो उसमें रेट का एक्सप्रेशन किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ एस्टर पे डिपेंड करेगा। और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये करना, अगर वो बोले एस्टर हाइड्रोलिसिस को सेकंड ऑर्डर का लो तो बन सकता है सेकंड ऑर्डर का, बोले थर्ड ऑर्डर का लो तो बन सकता है थर्ड ऑर्डर का, वो तो रिएक्शन की कंडीशन पे डिपेंड करता है ना। तो एस्टर रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जो है वो सिर्फ एस्टर पे ही डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया आपका स्यूडो
फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और फिर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स यूज करना पड़ेगा और उससे देखना पड़ेगा कि आपकी कंसंट्रेशन के की वैल्यू कांस्टेंट आती है या नहीं आती है। Done. Done. तो ये था स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। उसके बाद है हाफ लाइफ पीरियड से कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या हाफ लाइफ पीरियड का रिलेशनशिप है। हाफ लाइफ पीरियड एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन में क्या रिलेशनशिप है। हाफ लाइफ पीरियड एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन। आपने देखा होगा कि जो टी हाफ है, अगर मैं लिख लूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस एन और एन की जगह पे 0 कर दूं, तो एन की जगह पे 0 कर दूं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये सब सही है, यानी कि देखा जाए तो हाफ लाइफ पीरियड ए की पावर n माइनस वन पे डिपेंड करता है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर n माइनस वन। और n यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, n यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब मान लो आपके पास हाफ लाइफ पीरियड किसी का दिया हुआ रिएक्शन का और उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन भी दी हुई है। अब उसका हाफ लाइफ पीरियड कुछ चेंज हो गया, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन भी चेंज हो गई। तो टी हाफ वन डिवाइडेड बाय टी हाफ टू प्रोपोर्शनल टू A2 बाय A1 की पावर n माइनस वन नहीं हो जाएगी। तो इसको हटा देते हैं प्रोपोर्शनलिटी को। टी हाफ वन बाय टी हाफ टू इज इक्वल टू के और A2 बाय A1 की पावर n माइनस वन। मान लो मोमेंटरीली k इज इक्वल टू वन है, या नहीं भी k इज इक्वल टू वन लेते हो तो आप लॉग लेके इसको हटा सकते हो। ठीक है, इसमें आप लॉग ले लो, तो लॉग ऑफ टी हाफ वन माइनस लॉग ऑफ टी हाफ टू हो जाएगा, मैंने डायरेक्टली स्टेप लिख दिया है, इज इक्वल टू लॉग ऑफ के प्लस n माइनस वन लॉग ऑफ A2 माइनस लॉग ऑफ A1 आ गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में मान लो एक कांस्टेंट फैक्टर है जिसको हमने 0 ले लिया है ना, खत्म कर दिया इसको, तो n माइनस वन कॉमन लॉग, मैं एक जनरलाइजेशन ले रही हूँ इसलिए मैंने इसको खत्म कर दिया, नहीं तो आप अकेले अकेले लॉग लेते माइनस करते तो कट जाता, तो वो भी एक वे है करने का। लॉग ऑफ टी हाफ वन डिवाइडेड बाय टी हाफ टू, तो इससे n माइनस वन की क्या वैल्यू आ जाएगी, log of t half 1 divided by t half 2 divided by log of a2 by a1। तो ये एक बिल्कुल सिंपल मेथड है जिससे हाफ लाइफ से ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। 1 प्लस लॉग ऑफ टी हाफ वन डिवाइडेड बाय टी हाफ टू इज इक्वल टू लॉग ऑफ a2 बाय a1। ये है आपके पास n कैलकुलेशन के लिए कि कैसे n कैलकुलेट करना। ठीक है, अब वो बोलेगा इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी थी तो हाफ लाइफ पीरियड इतना था, इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी हो गई, हाफ लाइफ इतना हो गया, बताओ ऑर्डर कितना है। तो आप सोचोगे कि मैडम ने तो कोई ऐसा फार्मूला कराया ही नहीं कि जो हाफ लाइफ और एन को कनेक्ट करता है, तो ये वो मेथड है। Done. So this is all about the kinetics mathematical part.
उसके बाद जो हमारे पास बचता है बस वो आर्हीनियस इक्वेशन बचती है, तो दैट मीन्स देयर विल बी द वन मोर लेक्चर, बस उसके बाद खत्म है। चलो लेट्स सी द सम ऑफ द क्वेश्चंस। मैम प्रीवियस स्लाइड। डन है। ओके वंशिका। करो इसको। चलिए एक ये करो। और एक ये करो। चलो डू इट।
हाँ जी, anybody done? फर्स्ट वाला तो आसान ही बहुत था. हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन आपको पता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693/k होता है. जो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है उसमें आपका आंसर सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि उसमें पर सेकंड दिया हुआ था. 200 पर सेकंड है. ये ऊपर वाले का तो कोई यूनिट नहीं होता. सही है जिसने आंसर दी. 3.46 इंटू 10⁻³ सेकंड आ जाएगा. सेकंड है t½ इज इक्वल टू 0.693/2 पर मिनट आता है, तो ये भी यही आ जाएगा. फिर ईयर में दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसमें इक्वेशन लगनी थी इंटीग्रेटेड. पहले k इज इक्वल टू 0.693/t½ से k निकाल लेंगे, तो 0.693/5730 पर ईयर होगा. और फिर t की इक्वेशन 2.303/k log of a0/a. 2.303/k, k की वैल्यू आपने निकाल ली 0.693 डिवाइडेड बाय 0.5730. लॉग ऑफ 80% रह गया, तो शुरू में 100 था, फिर 80 रह गया. जब इसकी कैलकुलेशन करते हो तो 1845 ईयर्स आता है. ये रेडियो एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है. ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस हैं इसमें. एंड आई होप कि आपको पता लग रहा होगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्लास में आप क्या करोगे? नेक्स्ट क्लास में ना आप मतलब एक बार इसके काइनेटिक्स के क्वेश्चंस को देखा ना, किस किस तरह का क्वेश्चन आता है, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, दिस इज ऑल फॉर टुडे. रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. बाय. अच्छा, आई थिंक एडमिन हैज नॉट जॉइन टिल नाउ, तो ऋत्विका मैं आपको होस्ट कर दे रही हूँ. ठीक है, आप जो मैम आएंगी या जो भी सर आएंगे उनको बना देना. हैंड रेज करो ऋत्विका. ओके, बाय बाय बेटा. Bye, ma'am.